नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर टीए की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग एग्रोनॉमी के 500 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सस्य विज्ञान के जनक हैं। आपको बताना सस्य विज्ञान के जनक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटर ड्रेकेसेंजी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई है। तो एग्रोनॉमी की उत्पत्ति बताना है, कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि ग्रीक से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कार्बनिक खेती फेडरेशन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 1972 में। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी फसलों में कार्बनिक खेती अधिक लाभदायक है। कार्बनिक खेती बताना है कौन सी फसल के लिए लाभदायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दलहनी फसलों के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कार्बनिक खेती में निम्न में से कौन सी संतृप्त नहीं की जाती। नहीं पूछा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सीवेज और स्लज का उपयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में प्रमाणित कार्बनिक खेती के अंतर्गत वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। भारतवर्ष में प्रमाणित कार्बनिक खेती के अंतर्गत वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3.5 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय काष्ठ प्रजातियों को उगाने की विधि जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वन चारागाह पद्धति। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलियन वीड कौन सा है। तो एलियन वीड बताना है इसमें से कौन सा है, वो हो जाएगा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को एलियन वीड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे ICAR के संस्थानों में से कौन सा त्रिवेंद्रम में स्थित है। कौन सा संस्थान बताना है त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन CTCRI। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CTCRI। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल टबैको क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम, केरला के अंदर है। डी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों और भी इंस्टीट्यूट है, उनको भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, कुफरी शिमला के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। सेकंड देखेंगे सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CTRI के नाम से जाना जाता है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। 3 नंबर देखेंगे सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CPCRI के नाम से जानते हैं, ये कासारगोड केरला के अंदर स्थित है। 4 नंबर देखेंगे सेंट्रल टबैको क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CTCRI के नाम से जानते हैं, त्रिवेंद्रम केरला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस फसल में संकर ओज का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है। नहीं पूछा है दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गेहूं के अंदर संकर ओज का व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत या राजस्थान में उगाई जाने वाली सरसों की मुख्य प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रेसिका जुन्सिया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गन्ने की मुख्य उगाई जाने वाली जातियों की संख्या है, यानी कि गन्ने की मुख्य रूप से
कितनी जातियां उगाई जाती हैं उनकी संख्या बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 जातियां उगाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, तीनों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यानी कि सिकेरम ऑप्सिनेरम, सिकेरम बर्बरी और सिकेरम साइनेंसिस, 3 मुख्य रूप से जातियां उगाई जाती हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। सीड रेट पूछ रहा है सरसों का कितना रखा जाता है 1 हेक्टेयर के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 से लेकर 5 किलोग्राम, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च, हल्दी के साथ फसल लेने की प्रणाली कहलाती है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह खरपतवार जो किसी भी परिस्थिति में किसान के किसी भी काम में नहीं है। वह खरपतवार जो किसी भी परिस्थिति में किसान की किसी भी काम का नहीं है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको दोस्तों हम परजीवी खरपतवार के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार की बात करें, इसके अंदर अमरबेल आ जाएगा, रोखड़ी आ जाएगा, ओरोबैंकी आ जाएगा, लोरेंथस आ जाएंगे, ये सब परजीवी खरपतवार हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पैराक्वाट बताना किस प्रकार की शाकनाशी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह एक प्रकार का नॉन सेलेक्टिव खरपतवारनाशी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कह रहा है वह खरपतवार जिसमें औषधीय गुण पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औषधीय गुण किसके अंदर पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रेफोसिया पुरपुरिया। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेफोसिया पुरपुरिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे खरीफ दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 से लेके 30 दिन तक। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मोथा का वंशकाल चलता है, साइप्रस रोडेंटस का वंशकाल चलता है, किसके माध्यम से चलता है, तो ये गांठों के द्वारा चलता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बताना दीर्घ स्थायिता वाला शाकनाशी कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 2,4-D। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2,4-D शाकनाशी का जो अवशेष खेत में 3 से 4 सप्ताह तक रहता है, और यहाँ पर ट्राइजेंस का उपयोग जो है ये 1 से 2 वर्ष तक रहता है प्रभाव इसका खेत के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 रूखड़ी जिसको हम स्ट्राइगा बोलते हैं खरपतवार किस फसल का सहचर परजीवी खरपतवार है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाजरा का है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मौसम के आधार पर खरपतवारों के वर्गीकरण में इन खरपतवारों को क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहुवर्षीय खरपतवार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्पोडेलस टेन्यूफोलियस जिसका प्याजी का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिया है एस्पोडेलस टेन्यूफोलियस किस मौसम में उगने वाला खरपतवार है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। प्याजी जो है ये रवि के सीजन में उगती है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्लेरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है कौन सी फसल का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम नकलची खरपतवार के नाम से जानते हैं, गेहूंसा कहते हैं, गुल्ली डंडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। यहाँ पर बताना आक के बीज का प्रकीर्णन किससे होता है। ओक जो है इसको आक के नाम से जानते हैं, इसका प्रकीर्णन जो है किसके माध्यम से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोसोम। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन चीनोपोडियम मुरेल किस ऋतु की खरपतवार है। तो ये हो जाएगी दोस्तों रवि की। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हेतु दलहन में फ्लूक्लोरोलिन देने की विधि है कौन सी विधि है, अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्री प्लांटिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरपतवार नाशी रसायन के लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से निम्न में से खतरनाक विकृत उत्पन्न हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों भूमि में, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करा शाकनाशी रसायन जो खरपतवार नष्ट करने हेतु उपयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको दोस्तों हम लोग पेस्टिसाइड के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर के हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धान का हुबहू खरपतवार कौन सा है, यानी मिरिकी वीड बताना है, इनमें से कौन सा है धान का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि इकाइनोक्लोवा कोलोनम, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लघु किसानों द्वारा प्रयुक्त निंदानाशी औजार बताना है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैंड हो, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्न खरपतवारों में से जो ग्रेमिनी कुल से संबंधित है, तो कौन सा खरपतवारों में से ग्रेमिनी कुल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि सोरगम हेल्पेंस, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न खरपतवारों में से कौन सा मृदा नत्रजन में वृद्धि करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि मेलिलोटस इंडिका, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न खरपतवारों में से कौन सा सोलेनेसी कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से संबंधित कौन सा खरपतवार है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोलेनम जेंथोकार्पस, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में होती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादकता बताना है, प्रोडक्टिविटी बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे वो हो जाएगा पंजाब, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चावल उगने की अपरंपरागत क्षेत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा आपको राइट आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 37 स्टीवेंसन स्क्रीन किससे संबंधित है? तो आपको बताना है स्टीवेंसन स्क्रीन जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे दोस्तों एग्रोमेट्रियोलॉजी से, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 बादलों के आवरण को मापने की इकाई क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्टा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल पोएसी कुल की नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी अलसी जो है ये पोएसी फैमिली से नहीं है। बाकी नेपियर, गन्ना और पैरा घास तीनों ही क्या है पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन द्विवर्षीय फसल का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चुकंदर जो है ये द्विवर्षीय का उदाहरण है। इसके और भी हैं, जैसे द्विवर्षीय के अंतर्गत आते हैं गाजर है, मूली है, सलजम है, पालक है, प्याज है, गोभी है, ये सब द्विवर्षीय के अंतर्गत आएंगे। रिजका 1 वर्षीय है और बहुवर्षीय 3 वर्षीय दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन कर रहा है लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल दाब समुद्र सतह के मान का होता है। तो यहाँ पर बता देना है दोस्तों आधा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एनीमोमीटर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु की गति मापने में किया जाता है
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। दलहनी फसलों में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितना किलोग्राम बीज को बीजोपचार किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी 10 किलो राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन करा धान के खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान है। तो पीएच मान धान की खेती के लिए सबसे बेस्ट जो है दोस्तों वो 4 से लेकर 6 माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है संभवी वाष्पोत्सर्जन यानी पीईटी का सिद्धांत निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने दिया था? वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर थॉर्टवेट। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे संकर कपास के जनक कौन है? इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। हाइब्रिड कॉटन के जनक पूछा है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी.टी. पटेल। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर पूछे कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी थी तो H4 भी आपको याद रखना है, जो कि 1970 में गुजरात से निकाली गई थी। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वारा लक्ष्मी किस फसल की एक संकर किस्म है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कपास की। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन कह रहा है अधोभूमि अंकुरण होता है यानी हाइपोजियल जर्मिनेशन किसके अंदर होता है, कौन सी फसल के अंदर होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरहर चना मसूर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बूंद बूंद सिंचाई की टाइफून विधि काम में ली जाती है कौन सी? यहाँ पर बताना है कौन सी फसल के अंदर टाइफून विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गन्ना के अंदर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जड़ क्षेत्र में जल की संग्रहित मात्रा सिंचाई से पहले चाहे गए जल की मात्रा का अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग जल संग्रह क्षमता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में सिंचाई निर्धारण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपलब्ध जल का 25% ह्रास होने पर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है कौन सी फसल? तो बता देना है यहाँ पर बाजरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। धान में औसतन हलिंग प्रतिशत बताना है। तो हलिंग परसेंटेज बताना धान की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि 65% याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन है। तो सोयाबीन एक प्रकार की दोस्तों तिलहनी भी है और दलहनी भी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम वन लाइनर में जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषकर राजस्थान में कौन सा मिश्रित फसल का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी मूंगफली और तिल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीम का उत्पत्ति स्थान पूछा है। तो नीम का उत्पत्ति स्थान दोस्तों उष्ण दक्षिण पूर्वी एशिया माना गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में दानों का प्रतिशत अनुपात। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 70%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की अर्ध विस्तारी किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर RSB 87। बी ऑप्शन राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिया मेज एल वैज्ञानिक नाम है। तो ये मक्का का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 अरहर की एकल फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा काम में ली जाती है। तो वो हो जाएगी दोस्तों 12 से लेकर 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61
क्वेश्चन कह रहा है रेतीली भूमि में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली तथा शीघ्र पकने वाली खरीफ की दलहनी फसल कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर मोठ। क्वेश्चन नंबर 62, कॉलर रोट बताना है व्याधि जो है किस फसल से संबंधित है? तो ये हो जाएगी दोस्तों मूंगफली में लगती है कॉलर रोट। फंगस के कारण लगती है एस्परजिलस नाइगर फफूंद के कारण। क्वेश्चन नंबर 63, जड़िया एक उन्नतशील किस्म है, किसकी है? तो ये मोठ की किस्म है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बाजरे में स्ट्राइगा की रोकथाम के लिए किस निंदानाशी यानी कि हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि पेंडिमिथालिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 से 20 किलोग्राम। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का का उद्भव स्थान बताना है। तो मक्का का उत्पत्ति स्थान बताना है दोस्तों, कहाँ माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थान अमेरिका माना गया है। मक्का का उत्पत्ति स्थान मध्य अमेरिका यानी मैक्सिको माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है मक्का के पौधे में सबसे पहले क्या निकलता है, ये बताना है। तो मक्का के पौधे में सबसे पहले दोस्तों नर मंजर निकलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, गेहूं दीप्ति काल के अनुसार बताना है। इसमें से शॉर्ट डे है या लॉन्ग डे है या डे न्यूट्रल प्लांट है? तो गेहूं एक प्रकार का दोस्तों लॉन्ग डे प्लांट है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं, जौ, जई, सरसों, चना, मसूर जितनी रबी वाली होती हैं लॉन्ग डे अधिकतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, वह तापमान जहां तक वायु को ठंडा करने पर संतृप्तिकरण हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग ओस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओस के नाम से जानेंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब में क्या फर्क आता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल जो दाब है वो घटने लगता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्ट्राइगा जिसको रूखड़ी कहते हैं की जातियां हैं। तो यह एक प्रकार की दोस्ती आंशिक जड़ परपोषी है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रूखड़ी जो है बाजरा के अंदर, ज्वार के अंदर, खरीफ धान्य फसलों पे अल्प जड़ परजीवी खरपतवार नाशी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है चल खेती जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं देश में विस्तृत रूप से प्रचलित है, कौन से क्षेत्र में? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये अधिकतर प्रचलित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। क्वेश्चन कह रहा है लाइसीमीटर किससे मापने के काम आता है? आपको बताना लाइसीमीटर से क्या मापा जाता है? तो लाइसीमीटर से दोस्तों वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम तापमापी से भरा द्रव्य होता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एल्कोहल। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 हवा में निश्चित मात्रा की आर्द्रता होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि निम्न तापमान पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मौसम विभाग अवस्थित है IMD कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र के अंदर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 वायुमंडल में आयतन के आधार पर नाइट्रोजन की मात्रा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 78.09%। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण सक्रिय जिसको PAR कहा जाता है विकिरण की तरंग दैर्घ्य सीमा कितनी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि 400 से लेकर 700 nm या 0.4 से लेकर 0.7 म्यू। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। क्वेश्चन करा भूमध्य रेखा पर श्रोभ मंडल की ऊंचाई है।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 17 से लेकर 18 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्रजाति दल भूमि हेतु उपयोग है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सेलिक्स स्पीसीज, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसानों को संकर किस्म के बीज को अवश्य बदल देना चाहिए, कितने वर्ष पर बदल देना चाहिए। तो ये हर वर्ष बदल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन कहलाता है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम ग्लूटीन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 6 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हॉर्डियम वालगेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, राजस्थान में गन्ने की औसतन बीज दर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि 40 से लेके 50,000 टुकड़े 1 हेक्टेयर के लिए। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में दलहन फसलों पर तकनीकी मिशन यानी कि TMO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर बता देना है 1986। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर, WHO FAO द्वारा दैनिक भोजन में दलहन की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40 ग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में गन्ने से शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 से लेकर 15%। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलसी की फसल में इष्टतम पौधे की संख्या प्रति हेक्टेयर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3,33,000। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुसुम का तेल खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित निम्न पदार्थ के कारण होती है। तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिनओलिक एसिड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 78% पाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्षा आधारित क्षेत्रों में मक्का की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी निराई गुड़ाई यंत्र कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों हैंड हो। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे राजस्थान के लिए जौ की लवण रोधी किस्म कौन सी है। तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर BL2। 92 नंबर क्वेश्चन लघु धान्य फसल जो सूखा प्रतिरोधी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोदो। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अफीम में प्रमुख एल्कोलाइड्स होता है। तो अफीम के अंदर जो एल्कोलाइड्स होता है दोस्तों उसको मॉर्फिन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आलू के बीज यानी कंद की प्रति हेक्टेयर औसत बीज दर कितनी रखते हैं। तो 15 से लेकर 22 क्विंटल पर्याप्त होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निम्न में से सहायता में स्थापित हुआ। तो किसकी सहायता में स्थापित हुआ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96। क्वेश्चन कह रहा है एक्रीसेट की स्थापना बताना है किनकी आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो एक्रीसेट की जो स्थापना हुई है दोस्तों, ये बाजरा चारा और यहाँ पर अरहर मक्का इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फाल्फा एक फलीदार पौधा है जिसका प्रयोग सस्यवर्धन में किया जाता है, यानी कि क्रॉप रोटेशन में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों
वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मिट्टी के नाइट्रोजन अंश की आपूर्ति कराने में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन करा है, गेहूं बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 11 से 12%। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन करा है, चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता है, तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर अब उसके शरीर वजन का 10%। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रागी अच्छा स्रोत है किसका? तो ये हो जाएगा दोस्तों लौह तत्व का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मक्का का मुख्य प्रोटीन है, तो मक्का के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? तो जीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन करा, सर्वाधिक बीटा कैरोटीन पाया जाता है किसके अंदर? तो राइट आंसर हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा पौधा परपोषी स्तंभ यानी स्टेम का पूर्ण परजीवी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि अमर बेल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104, सल्फर किस एमिनो अम्ल का एक घटक है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिस्टीन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105, वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन करा, बीजों को सुखाने के लिए उच्च तापमान सीमा मानी जाती है, तो वो मानी जाती है दोस्तों 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 107 नंबर क्वेश्चन करा, अनाज के आर्द्रता वंश को घटाकर भंडारण हेतु निम्नलिखित सुरक्षित स्तर तक पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से लेकर 12%। ए ऑप्शन राइट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन करा, बारानी क्षेत्रों के लिए मक्का की किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन माही धवन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन करा है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु बीज जमाव पूर्व कौन सा खरपतवार नाशी रसायन काम में लिया जाता है? यानी कि फसल उगने से पहले कौन सा खरपतवार नाशी काम में लेते हैं मक्का की फसल में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन एल्ट्राजीन का। 110 नंबर क्वेश्चन, चिनोपोडियम एल्बम का बीज विभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72,000 बीज एक पौधा पैदा करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि सबसे ज़्यादा जो चौलाई है 1,96,000 बीज पैदा करता है एक पौधा। क्वेश्चन नंबर 111 का है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम है एक, तो यह एक प्रकार का दोस्तों बहुवर्षीय खरपतवार है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से पूर्ण परजीवी खरपतवार है? पूर्ण परजीवी खरपतवार पूछ रहा है तो ओरोबैंकी आपको याद रखना है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, टेट्राप्लॉइड बरसीम की 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए कितने बीज की जरूरत होती है? तो राइट आंसर आपको बता देना है 15 से लेके 35 किलोग्राम। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जई के अच्छे अंकुरण के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर 20 से लेके 25 यहाँ पर बता देना है डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, माइक्रो हार्बिसाइड किसकी स्वरूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि फफूंद का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। क्वेश्चन करा, रसायन जो फसल में सूखारोधी गुण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। जीओ में वृद्धि मापी जाती है किसके माध्यम से? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं के जैव मात्रा व संख्या में वृद्धि के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नोस्टॉक का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। 119 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कृषि में लाभकारी आपको बताना अन्योक्रिया है?
तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर राइजोबियम दलहनी फसलों से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत खाद्यान्न प्रतिवर्ष इकाई, यहाँ पर बताना है खाद्यान्न प्रतिवर्ष कटाई से उपभोग के माध्य नष्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी 20% नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुष्कन से कटाई की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी शुष्कन से पहले यहाँ पर कटाई की जा सकती है, याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल की कटाई के उपरांत प्रक्रियाओं में सबसे अधिक नुकसान प्रक्रिया कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि मिलिंग। क्वेश्चन नंबर 123 जौ की फसल के लिए कतार से कतार की दूरी रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 20 से लेकर 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों के दानों में तेल की प्रतिशत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 35 से लेकर 38%। 125 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सस्य विज्ञान एक विज्ञान है। तो यह एक प्रकार का दोस्तों मृदा प्रबंधन का भी है, फार्म प्रबंधन का भी है, फसल सुरक्षा का भी है। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का। डायरेक्ट यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126। क्वेश्चन कह रहा है आलू के बीज में सुसुप्ता तोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर थाई यूरिया प्रयोग में लाते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों की फसल के लिए उपयुक्त अंतरा शस्य फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चना, याद रखेंगे डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन कह रहा है यदि एक किसान को केवल एक सिंचाई का पानी उपलब्ध है तो जौ की फसल में किस अवस्था पर पानी दिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जड़ फुटान पर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129 तंबाकू के पौधों के किस भाग को निकोटीन निर्माण के लिए जाना जाता है। यानी कि तंबाकू का कौन सा ऐसा भाग है जो निकोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जड़ वाला, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयरलैंड में सन 1845-46 में पड़े अकाल का मुख्य कारण बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आलू की फसल के कारण आयरलैंड में अकाल पड़ा था 1845-46 में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है गेहूँ का वनस्पतिक नाम क्या है। तो सब लोग जानते हैं टेट्रिकम स्टाइमम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 क्वेश्चन कह रहा है चिकपी कुल है, चिकपी ग्राम का बताना है, फैमिली कौन सी है। तो इसकी फैमिली हो जाएगी लेग्यूमिनेसी। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की बुआई की ट्रेच विधि प्रचलित है कौन से क्षेत्र के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तटवर्ती भारत में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू की अगेती प्रजाति कटाई के लिए तैयार हो जाती है कितने दिनों में, ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर 90 से लेकर 110 दिन में तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तूर्ण किस्म की जौ का उद्गम स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी इथोपिया। 136 नंबर क्वेश्चन का तंबाकू में निम्न में से किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी सकरिंग, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों झांसी में, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुसुम के तेल में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लिनोलिक अम्ल होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मामले वाली दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है मसाले यानी स्पाइसेस वाली फसलों में राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाती है। तो सबसे ज़्यादा मसाला जो राजस्थान में कौन से मसाला बोया जाता है,
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धनिया सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 140, माही कंचन एक किस्म है, कौन सी फसल की है माही कंचन? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है दोस्तों, तो मक्का की वैरायटी है माही कंचन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141, ज्वार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हैदराबाद में स्थित है। 142 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फिलीपींस में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन कह रहा है किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को 100 से गुणा करने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग फसल सघनता कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, धान गेहूं मूंग उदाहरण है किसके? तो ये उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों फसल पद्धति के। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन कह रहा है अरुणा एक किस्म है किसकी है? तो ये किस्म हो जाएगी दोस्तों अरंडी की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्का अरुणा पूछे तो आम, यहाँ पर वरुणा पूछे यानी T59 पूछे तो सरसों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146, मोट का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका वानस्पतिक नाम होता है विग्ना एकेंटिफोलिया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147, क्वेश्चन कह रहा है चौला यानी कि काऊ पी का उत्पत्ति स्थान बताना है, तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है दोस्तों मध्य अफ्रीका। बाजरा और चौला और ज्वार का होता है अफ्रीका, याद रखेंगे। 148 नंबर क्वेश्चन करा पैगिंग का संबंध किससे है, कौन सी फसल से है? तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों मूंगफली से। क्वेश्चन नंबर 149, मक्का की संकर किस्म है, तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर शक्ति जो है ये संकर किस्म है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अरंडी किस कुल से संबंधित है? तो इसकी फैमिली बताना है दोस्तों, फैमिली हो जाएगी U4BAC। 151 नंबर क्वेश्चन EMGR1 संकर किस्म बताना है किसकी है? तो ये संकर किस्म हो जाएगी धान की। क्वेश्चन नंबर 152 आपकी स्क्रीन पर है, उड़द के बीज में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24%। 153 नंबर क्वेश्चन करा सनई किस कुल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेग्युमिनेसी से। 154 नंबर क्वेश्चन ज्वार में प्रूसिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो कहाँ पर अधिक होती है ये बताना है दोस्तों, तो तने में अधिक होती है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156, तिलहन अनुसंधान निदेशालय स्थित है कहाँ पर? तो आपको बता देना दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, निदेशालय पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से राइजोबियम की कौन सी प्रजाति सोयाबीन में गांठें बनाती है? तो गांठें पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइजोबियम जैपोनिकम, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन कर है लोबिया की बुवाई हेतु अनुमोदित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 से लेकर 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 159 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल दिवस निरपेक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि सूरजमुखी। 160 नंबर क्वेश्चन करा है दलहनी फसलों को आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन और पोटास से ज़्यादा फास्फेट की, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संग्रहण गृह यानी कोल्ड स्टोर में शीघ्रनाशी कृषि जिंसों के लिए तापमान रखा जाता है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि 1.1 से लेके 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन करा भारतीय खाद्यान्न संग्रहण संस्थान स्थित है IGSI कहाँ स्थित है ये बताना है। भारतीय खाद्यान्न संग्रहण संस्थान, तो ये हापुड़ में स्थित है दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 162 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163,
क्वेश्चन करा कपास की निम्न प्रजातियों में से कौन सी भारतीय कपास कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोसिपियम आर्बोरियम। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम बताना है एक संकुल किस्म है किसकी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि मक्का की। 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फसल में, आपको बताना है किस फसल में अभी तक संकर किस्मों का विकास नहीं हो पाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जौ के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बीकानेरी नरमा किस्म किस फसल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास की है। 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कटक में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का और बाजरा का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर परागण फसलों की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169 मक्का की उचित बीज दर है? तो मक्का की उचित बीज दर आपको बता देना है 20 से लेकर 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। 170 नंबर क्वेश्चन करा अरहर का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैजनस केजान होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171 बाजरा में शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलकर बाद में सूख जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग अर्गट रोग के नाम से जानते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन राजस्थान के मुख्य रूप से कृषि जलवायु खंड हैं? तो एग्रीकल्चर टीए के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, तभी भी इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173 क्वेश्चन कह रहा है PEM, यहाँ पर बताना PEHM1 एक प्रचलित किस्म बताना है किसकी है? तो ये किस्म हो जाएगी दोस्तों मक्का की। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाइजर फसल संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा ये छोटे बीज की तिलहनी फसल से संबंधित है। 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन के बीजों में पाया जाता है? तो सोयाबीन के बीज के अंदर दोस्तों 40 से लेकर 42% प्रोटीन पाया जाता है और 18 से 20% तेल पाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहन की खड़ी फसलों में पीलापन ठीक किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि 0.1% गंधक अम्ल का छिड़काव से भी कर सकते हैं, 0.5% फेरस सल्फेट के छिड़काव से भी कर सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों से। 177 नंबर क्वेश्चन करा मक्का का पौधा है? तो मक्का का पौधा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोनोसियस पौधा है। 178 नंबर क्वेश्चन करा किसके तेल को गरीब का घी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तिल के तेल को गरीब का घी कहा जाता है। 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआई की चौफाली विधि किसकी संकर किस्मों के लिए प्रयोग की जाती है? तो चौफाली विधि जो है दोस्तों ये प्रयोग में लाई जाती है कपास, याद रखेंगे सी ऑप्शन। 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फसल में रेटिंग की जाती है? तो रेटिंग की क्रिया जो होती है दोस्तों ये सनई में अपनाई जाती है। 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरंडी की फसल की बीज दर बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 से लेकर 10 किलोग्राम एक हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की एक मुख्य संकर किस्म है? तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर नवजोत। क्वेश्चन नंबर 183 खरीफ की दलहन फसल जिसे शाकाहारी मांस भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौला को। 184 नंबर क्वेश्चन लाइनों में बोई जाने वाली तिल फसल की बीज दर बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185 क्वेश्चन कह रहा है लौकिक रूढ़िवादी सिंचाई विधि की तुलना में बूंद बूंद जल सिंचाई द्वारा जल की बचत होती है कितने प्रतिशत, ये बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 से लेकर 70% तक बचत होती है। 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइसोहाइट निम्न में से किसके समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है? तो ये हो जाएगी दोस्तों वर्षा। 187 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यदि मानसून देरी से आने की संभावना हो तो अनाज वाली फसलों की अपेक्षा कुछ फसल लेना उपयुक्त है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दलहन फसलें।
188 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मानसून भारत के अधिकांश क्षेत्रों को तर करता है? तो वो हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 189, एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति मापते हैं दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हवा की गति। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190, क्वेश्चन कह रहा है खुला पात्र वाष्प मापी यंत्र का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फुहारा सिंचाई पद्धति का भाग नहीं है? भाग नहीं पूछा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि ड्रीपर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ड्रीपर बूंद बूंद सिंचाई का मुख्य भाग होता है दोस्तों, ना कि फुहारा सिंचाई का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192, समोच्च बांध कितने ढाल पर बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 6% पर। 193 नंबर क्वेश्चन कराएं निम्न में से किस युक्ति का उपयोग छोटे पंप संयंत्रों के क्षैतिज डिस्चार्ज का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि 90 डिग्री वी नॉच। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194, क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी राजस्थान में खंडिन है एक, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन जल संग्रहण संरचना। 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान की व्याधि होती है, तो वो हो जाएगी दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि 1 से लेकर 2 दिन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे धूल पलवार उपयुक्त होता है, तो ये होता है दोस्तों वार्टिसॉल के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197, क्वेश्चन करा साइक्रोमीटर उपकरण किसके मापन में काम में आता है? तो साइक्रोमीटर उपकरण का प्रयोग दोस्तों हम लोग जो करते हैं वो सापेक्ष आर्द्रता मापने में किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198, समानता धूप शुष्कन की तुलना में सौर शुष्कन में वायु तापमान रखा जाता है, तो वो रखा जाता है दोस्तों उच्चतर, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज़्यादा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199, क्वेश्चन करा धान की पानी भरे खेतों से समय समय पर पानी का निकास लाभदायक होता है। धान के पानी भरे खेतों से समय समय पर पानी का निकास लाभदायक होता है। क्यों लाभदायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन मृदा जनित कीट और बीमारियों से बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा रंध्रावकाश द्वारा जल के क्षैतिज प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों हम लोग रिसाव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, कोशिकाओं या ऊतकों में जल की प्रतिशतता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि 80 से 90%। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है डे वाइन क्या है? तो डे वाइन बताना है क्या है, तो एक प्रकार का जैव शाकनाशी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203, क्वेश्चन कह रहा है खाद्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ाया जा सकता है, तो ये बढ़ाया जा सकता है दोस्तों फोर्टिफिकेशन द्वारा। 204 नंबर क्वेश्चन, वह फसल जो कैमल क्रॉप के रूप में जानी जाती है। इजी क्वेश्चन दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ना की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 45% तेल और 26% प्रोटीन पाई जाती है। 207 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिजका में प्रति हेक्टेयर बीज दर होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 20 से लेकर 25 किलोग्राम। 208 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संकर धान की खेती किस देश में प्रचलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि चीन के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 209, क्वेश्चन कर रहा है कपास जिस कुल का पौधा है वह है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालवेसी फैमिली से। ठीक है, कपास
किस फैमिली का पौधा है, तो मालवेसी फैमिली का पौधा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210, संकुल कुल की ओपेक टू मक्का को ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग दोस्तों मुर्गियों के भोजन के लिए भी किया जाता है, मानव भोजन के लिए भी किया जाता है, सूकरों के लिए भी किया जाता है, इन सभी के लिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211, क्वेश्चन करा आलू है, तो आलू बता देना है दोस्तों, एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है। 212 नंबर क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण बताना है, तो ब्लैक हार्ट का जो कारण हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 213 पर। क्वेश्चन करा किसी प्रक्षेत्र फसल गहनता की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है। तो किसी प्रक्षेत्र की फसल गहनता की गणना करना है तो इसके लिए सही सूत्र जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फसलों अंतर्गत क्षेत्र जोतों अंतर्गत क्षेत्र इंटू 100। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन करें, कपास के बीजों का आपको बताना डिफजिंग करते हैं, किससे करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल से। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेतंतुकरण जो करते हैं कपास के बीजों में वो सल्फ्यूरिक एसिड से किया जाता है। 215 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा आलू के बीज को बीजोपचार करने के लिए घोल में डुबोते हैं, तो ये एगलाल में डुबोया जाता है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विवर्षीय फसल की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों राइजोबियम जीवाणु। 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो आपको बता देना है दोस्तों 20 होती है। 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिक पीएच वाली भूमि में किन तत्वों की कमी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि बोरान और लौह तत्व की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219, क्वेश्चन कह रहा है चने की पत्तियों में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैलिक अम्ल भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक पाया जाता है, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस फसल को नत्रजन अधिक आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर आपको बता देना है दोस्तों गन्ना। क्वेश्चन नंबर 221, फ्लूक्लोरोलिन का सोयाबीन में प्रयोग होता है, तो ये किया जाता है बुआई से पूर्व दोस्तों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 222 नंबर क्वेश्चन कर रहा है MACS 13 बताना किसकी किस्म है, तो ये जो किस्म है दोस्तों ये सोयाबीन की किस्म है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ था वह सन आपको बताना है दोस्तों, तो 1905 आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 224 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 150% फसलीय गहनता हेतु सही विकल्प क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में 3 फसलें, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 225 नंबर क्वेश्चन लाल सड़न बीमारी प्राय होती है, तो ये जो बीमारी होती है दोस्तों ये गन्ना में होती है। 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंधित है, इजी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, तो गन्ना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 227, क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है, कौन से राज्य में, तो राज्य का नाम बता देना है दोस्तों मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 228, गन्ने का उत्पत्ति स्थान बताना है, तो गन्ने का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों वो हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 229, क्वेश्चन करा किस फसल के बीज में कठोर बीज सुसुप्तावस्था नहीं है, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू के शीर्ष की तुड़ाई की जानी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्पन अवस्था में ही करना चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर। 231 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के 1 हेक्टेयर में प्रति रोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्र होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1/10 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232, क्वेश्चन कह रहा है अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बौनी किस्म किसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। 233 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों
234 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फसल स्वरूप। 235 नंबर क्वेश्चन करा गेहूं में पुष्पगुच्छ का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोरान की कमी से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236, डेपोग एक विधि है। तो डेपोग जो विधि है दोस्तों, ये पौधे उगाने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 237 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया। तो ये जो शब्द दिया गया था दोस्तों डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पॉली एम्ब्रियोनिक फल है। तो पॉली एम्ब्रियोनिक जो फल है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आम। आम की कुछ वैरायटियाँ हैं, जैसे गोवा है, औलूर है, मलगांव है, बेलारी है, चंद्रकरण है। इसके अंदर यहाँ पर पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। नींबू और जामुन भी आपको याद रखना है। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब होता है बहुभ्रूणता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 239, देश का पहला कृषि, यहाँ पर बताना देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इम्फाल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240, केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 241, बरानी क्षेत्रों में वार्षिक वाष्पोत्सर्जन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा से अधिक, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 242 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 750 से लेकर 1150 एमएम श्रेणी के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 243 नंबर क्वेश्चन करा असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं का उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। तो प्रजाति का नाम बता देना है C306। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244, गेहूं के प्लांट एंडियोटाइप्स की अवधारणा किसने दी थी। तो ये अवधारणा दी थी दोस्तों CM डोनाल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 245, दो पंक्ति वाले जौ का वनस्पति का नाम क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हॉर्डियम डिस्टिकन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246, क्वेश्चन करा है किस राज्य में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 247, भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहनी फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248, क्वेश्चन कह रहा है भारत में विकसित प्रथम धान की प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जया। 249 नंबर क्वेश्चन कॉपर की कमी से होता है। तो कॉपर की कमी से जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा बाजरा में अर्गट बीमारी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के पुष्पगुच्छ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि पेनिकल। 251 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इमर गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो इमर गेहूं का वानस्पतिक नाम को टेट्रिकम डाइकोकम कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा गेहूं में चौड़ी पत्ती खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में किए जाने वाला शाकनाशी कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेटसल्फ्यूरॉन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 253 नंबर क्वेश्चन करा गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि कन्वोवुलस आर्वेंसिस, जिसको हम हिरनखुरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 254, कौन सा कवकीय शाकनाशी है। कवकीय शाकनाशी पूछा है तो कालेगो आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट आंसर। 255 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नियोचेटिना ब्रूची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आइकार्निया क्रेप्सिस, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसको जलकुंभी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 कह रहा है खाद्य तिलहनों में किस खरपतवार के विषैले बीज की मिलावट की जाने की आशंका रहती है। तो इन चार ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिकन पॉपी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 259 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि किसके उत्पादन और प्रबंधन को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, फसल उत्पादन और पशुपालन प्रबंधन को कृषि कहा जाता है, याद रखेंगे। 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज़्यादातर फसलीय पौधे की अच्छी वृद्धि और औसत तापमान पर होती है, कितने तापमान पर? तो याद रखेंगे 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। 261 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तवी हेल यानी डिस्क। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 262। क्वेश्चन कह रहा है कृषि क्रियाएं जो कि बीज बोआई से फसल कटाई तक की जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है। 263 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों और बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1:1। क्वेश्चन नंबर 264। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिखर जड़ों के निकलने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 265। जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बहुवर्षीय। क्वेश्चन नंबर 266। क्वेश्चन कह रहा है गौरव किस्म बताना है, निम्न में से किस फसल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गौरव जो है सोयाबीन की भी है, चना की भी है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 267। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जड़ों पर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 कह रहा है फसलों में अंतःसस्य क्रियाएं बढ़ती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल उपयोग दक्षता से, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169। जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी बूंद या टपक विधि में। 270 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी के ह्रास पर सिंचाई करने से होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 50। 271 नंबर क्वेश्चन लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों बूंद या टपक विधि। 272 नंबर क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वर्षा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 273 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये बताना है, तो N2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी N2O है, CO2 है और O3 भी है। 274 नंबर क्वेश्चन करा है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना ब्राउन बॉक्स डॉट दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों जैविक जनित उत्पाद को, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भू संसाधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी 2.4%। 276 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की परजीवी फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वो हो जाएगा सोयाबीन। 277 नंबर क्वेश्चन कृषि उत्पादों के लिए द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया था? तो ये आया था दोस्तों 1998 में। एक मिनट दोस्तों, ये आया था 2005 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2005, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 278। उतेरा कल्टीवेशन मुख्य रूप से कहाँ अपनाई जाती है? ठीक है, तो उतेरा कल्टीवेशन जो है मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। 279 नंबर क्वेश्चन का सिमिट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो सिमिट जो स्थित है मैक्सिको में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 280। क्वेश्चन करा लीफ एरिया इंडेक्स का सूत्र है, तो इसका सूत्र जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा लीफ एरिया बटे
ग्राउंड एरिया। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 281 नंबर क्वेश्चन करा है, किस कारण से धान की खेती सब मर्ज कंडीशन में की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का तने से जड़ में संचार के कारण। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 282 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, CO2 की अपेक्षा CH4 गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितने गुना अधिक होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 21 गुना अधिक होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। 284 नंबर क्वेश्चन कृषि प्रणाली के अंतर्गत शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि फसल प्रणाली भी है, जैविक खेती भी है, फसल चक्र भी है, सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 285 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। क्वेश्चन नंबर 286, कपास का संबंध किस कुल से है? तो कुल का नाम बता देना है दोस्तों मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है कपास का पौधा। क्वेश्चन नंबर 287 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सिमिट संस्थान किन फसलों पर अनुसंधान करता है? तो सिमिट संस्थान जो है दोस्तों ये गेहूं और मक्का पर करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 288 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थान यानी कि CIPHET कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों लुधियाना में। 279 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संपूर्ण भारत में गेहूं की ट्रिटिकम स्टाइलम प्रजाति उगाई जाती है, दूसरी मुख्य प्रजाति कौन सी है? तो दूसरी प्रजाति का नाम बता देना है ट्रिटिकम ड्यूरम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम। क्वेश्चन नंबर 290 कह रहा है, वातावरण के किस मंडल में वर्षा, पाले और कोहरे की क्रियाएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सौरभ मंडल के अंतर्गत। 291 नंबर क्वेश्चन करें, यदि किसान के पास गेहूं की फसल को सिंचाई करने के लिए एक सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन सी अवस्था में करनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि CRI। 292 नंबर क्वेश्चन करें, सामान्यता फ्लोएम द्वारा अवशोषित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि NO3-2। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 293 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर CITA कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों नाइजीरिया में स्थित है। 294 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 295, जब हेड सेंटीमीटर में दिया हो तो 90 डिग्री वी नोच वियर के डिस्चार्ज का सूत्र क्या होगा? तो सूत्र बता देना है दोस्तों Q बराबर 0.0138, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 296, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से किन पदार्थों की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है? तो वो होती है दोस्तों कैम पौधे की। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 297 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा वृक्ष बहुउद्देशीय है? बहुउद्देशीय वृक्ष बता देना है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन एब्जिया लिबेक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 298, क्वेश्चन करा है, एग्री सिल्वी पोस्टरल सिस्टम के अवयव हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि फसल, वृक्ष और चारागाह प्लस पशु। तो इसको कहते हैं एग्री सिल्वी पोस्टरल सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर फसल भी आएंगे, वृक्ष भी आएंगे और चारागाह और पशु भी सम्मिलित किया गया है। 299 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल की ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अल्ट्रा वायलेट किरणों का अवशोषण करती है। 300 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है दोस्तों जूनागढ़ गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है, धान की जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि फिलीपींस में। 302 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एरोइंग किसमें होती है? तो एरोइंग जो क्रिया है दोस्तों ये की जाती है गन्ना में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
303 नंबर क्वेश्चन करा है अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन SO2 और NO2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 304। क्वेश्चन कह रहा है देर से वर्षा की स्थिति में जोखिम कम करने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। 305 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तालाब निर्माण में मृदा का प्रयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों काली मृदा का। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 306। क्वेश्चन कह रहा है किस कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? तो ये होता है दोस्तों वातावरण में CO2 के स्तर को बढ़ाने से। क्वेश्चन नंबर 307 राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बना था? तो ये बना था दोस्तों याद रखेंगे 2002 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 308। क्वेश्चन कह रहा है यदि गेहूं की फसल का उत्पादन 6 टन प्रति हेक्टेयर हो और वाष्पोत्सर्जन 40 सेंटीमीटर हो तो गेहूं की जल उपयोग दक्षता होगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 1.5 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 309 नंबर क्वेश्चन करा है मुख्य पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर आपको बता देना है दोस्तों NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। आईफॉर्म किससे संबंधित है? तो बताना है। तो आईफॉर्म का जो संबंध है दोस्तों ये जैव उत्पाद के प्रमाणीकरण से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 311 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्यूफोर्ड स्केल से मापते हैं तो इससे क्या मापा जाता है? तो इससे दोस्तों मापते हैं विंड प्रेशर या स्ट्रेंथ। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 312 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके छिड़काव से गन्ने में शीर्ष प्रभाविता एपिकल डोमिनेंस अवरुद्ध की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर साइटोकाइनिन से। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 313 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि 55 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 314 अफ्लाटॉक्सिन किससे संबंधित है? तो अफ्लाटॉक्सिन जो संबंधित है दोस्तों ये एस्परजिलस फ्लेक्स। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं भंडारण में मूंगफली के पॉट्स में नमी ज़्यादा होने के कारण एस्परजिलस फ्लेवस फफूंद के कारण अफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ जो होता है यानी विष उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 315। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जीवाणु एंडोटॉक्सिक उत्पन्न होता है? आपको बताना कौन सा जीवाणु एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए ऑप्शन यानी कि बेसिलस थोरिजेंसिस। क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है शून्य भू परिष्करण से मृदा का कौन सा गुण नहीं बदलेगा? नहीं पूछा नहीं बदलेगा तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मृदा विन्यास नहीं बदलता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 317 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इयान विल्मुट का संबंध है? तो इयान विल्मुट का संबंध हो जाएगा डॉली के विकास से। डॉली क्या है? एक प्रकार की भेड़ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 318 प्राथमिक रंग है तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो लाल नीला हरा ये प्राथमिक रंग होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 319। क्वेश्चन कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है तो बोन मेरो में होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बोन मेरो। 320 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा वायरस टीका का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवित वायरस का टीका। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 321। क्वेश्चन कर रहा है किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉसिल्स। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 322 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक एफिनिटी होती है? तो एफिनिटी पूछ रहा है तो आपको बता देना CO। 323 नंबर क्वेश्चन विटामिन सी का अन्य नाम है? तो विटामिन सी का अन्य नाम जो होता है दोस्तों आप लोग जानते हैं स्कारबिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 324। क्वेश्चन कर रहा है खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है? तो राइट आंसर आपको बता देना है दोस्तों विटामिन की। 325 नंबर क्वेश्चन कर IPR
का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम बताना है आईपीआर का, तो इसका पूरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 326। क्वेश्चन करा है टेरी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, टेरी कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। घटते हुए क्रम में अनाज वाली फसलों का भारत में उत्पादन बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट, सॉरी दोस्तों, सी नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा, यानी कि चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 328। राष्ट्रीय कृषि महत्व सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो मऊ नाथ भंजन में स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, NBAIM। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 329 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करें जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए निम्न में से कौन सा एक अवयव आवश्यक रूप से प्रतिबंधित नहीं है, नहीं पूछा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे फर्टिगेशन विद यूरिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 330 नंबर क्वेश्चन कह रहे NE बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार 1970 में किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य क्या है, तो वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। 322 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मान्यता प्राप्त परजीवी फसल कौन सी है, तो वो हो जाएगी कपास। ट्रांसजेनिक क्रॉप पूछे भारत में, तो कपास को मान्यता प्राप्त है। 333 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देश में मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अलग अलग समय पर लेने के कारण बताना है, तो देशांतर। 334 नंबर दलदली भूमि में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस, याद रखेंगे। खिजड़ी का वानस्पतिक नाम पूछा है दोस्तों, तो खिजड़ी का वानस्पतिक नाम हो जाएगा यहाँ पर प्रोसोपिस साइनेरिया, याद रखेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 336 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत की दलहन फसल नहीं है, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरेकिस हाइपोजिया, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों अरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली एक प्रकार की तिलहनी फसल है, इसकी फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है। 337 नंबर क्वेश्चन करा सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर 20% तेल पाया जाता है। 338 नंबर क्वेश्चन करा मटर की पर्ण रहित प्रजाति कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि अर्पणा, जिसको HFP4 कहा जाता है। 339 नंबर क्वेश्चन करा धान की SRI तकनीक विकसित की गई थी कहाँ से, तो याद रखेंगे दोस्तों मेडागास्कर से, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 340 नंबर क्वेश्चन कर भारत में पहला सिंचाई आयोग कब बना था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन 1901 में बना था। क्वेश्चन नंबर 341 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलें भारतवर्ष में 75% दलहन उत्पादन हेतु उत्तरदायी हैं, तो यहाँ पर देखेंगे चना और मूंग, ये तो है नहीं, चना और मटर ये भी नहीं है। चलिए दो ऑप्शन और हैं, देखते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन चना और अरहर। 342 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से नीम से प्राप्त होता है, तो नीम से प्राप्त होने वाला यहाँ पर पदार्थ बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेलिया नेट्रियोल, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा C4 पौधा नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो है ये C4 पौधा नहीं है, बाकी चौलाई, साइप्रस और मक्का तीनों हैं। 344 नंबर क्वेश्चन करा है बाइपोलॉरिस एक जैविक शाकनाशी है जिसका उपयोग किस खरपतवार के विरुद्ध किया जाता है, तो इसका सोरगम हेलिपेंस में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 345 क्वेश्चन करा कौन सा धान की कटाई जो है अप्रैल मई के महीने में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि बोरो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 346 क्वेश्चन कह रहा है एक क्षेत्र के गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पाद का
गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग मोनोसोनी के नाम से जानते हैं। इसको ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 347 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि सामूहिक खेती। क्वेश्चन नंबर 348, पीएफ मात्रा 4.18 दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, मलानी बिंदु। क्वेश्चन नंबर 349, क्वेश्चन का जल ग्रहण क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा दोस्तों भौतिक प्रणाली भी है, जैविक भी है, सामाजिक भी है, ये सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 350 नंबर क्वेश्चन का बुशनिंग प्रक्रिया की जाती है, तो किसके अंदर करते हैं? तो धान में बुशनिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 351 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, एक किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है किस वर्ग में आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा लघु में आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 352, अंतर फसल प्रणाली में गेहूं और सरसों का अनुपात बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9:1। याद रखेंगे। बाजरा में परागण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा पर परागण होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 354। क्वेश्चन कर रहा है सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं। एग मार्क का संबंध है, तो एग मार्क का जो संबंध है ये हो जाएगा गुणवत्ता से। 356 नंबर क्वेश्चन करा है, गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक शर्करा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एजोक्टोबैक्टर संवर्धन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 357। क्वेश्चन करा है, कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर। ग्वार की बीज दर है, तो ग्वार की बीज दर आपको बताना है दोस्तों 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 359 नंबर क्वेश्चन करा, अरंडी के बीजों में औसतन तेल की मात्रा पाई जाती है, तो तेल की मात्रा जो है दोस्तों 47% इसके अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 360, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो वो हो जाएगा उपयोग करने पर हमेशा समाप्त हो जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 361 करा, बायोडीजल प्राप्त किया जा सकता है किससे? तो ये प्राप्त किया जा सकता है जेट्रोफा से। क्वेश्चन नंबर 362, गोबर गैस संयंत्र में पाचन प्रक्रिया होती है, तो ये होती है दोस्तों अवायवीय पाचन होता है इसमें। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 363। क्वेश्चन करा है, इथेनॉल प्राप्त किया जाता है, तो इथेनॉल जो प्राप्त किया जाता है ये गन्ने से प्राप्त किया जाता है। 364 नंबर क्वेश्चन, बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है दोस्तों वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 365, तैरते ड्रम के गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है, तो ये किया जाता है KVIC। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पवन को परिभाषित किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन गतिशील हवा से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 367। क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 0.3%। 368 नंबर क्वेश्चन करा, किस फसल के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि धान। 369 नंबर क्वेश्चन, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फसल पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 370 कह रहा है, वन्य जीव सुरक्षा कानून पास हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 1972 में। 371 नंबर क्वेश्चन करें, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 372, पर्यावरण कानून पास हुआ कब, सन बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1986 में। 373 नंबर क्वेश्चन करें, एक जीव दूसरे का भक्षण करता है तो उसका ह्रास होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन ऊर्जा का।
374 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वनीकरण से बढ़ावा मिलता है। तो अवनीकरण से क्या बढ़ावा मिलता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है, मरुस्थलीकरण को और पर्यावरणीय असंतुलन को। उपरोक्त सभी को डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 375 कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो इसका स्रोत हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 376 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति का मुख्य स्रोत क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा धान और गेहूं की बौनी प्रजातियां। 377 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरोइंग से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा गन्ने में फूल बनना। 378 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फसल में रेटिंग महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन जूट में। क्वेश्चन नंबर 379 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस फसल में मिट्टी चढ़ाने की संतृप्त नहीं की जाती। तो ये यहाँ पर कपास में मिट्टी चढ़ाने का काम नहीं किया जाता, बाकी आलू गन्ना चुकंदर तीनों में किया जाता है। 380 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गन्ने की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 पंक्ति बोना किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन अंतर खेती का। फ्लैक्स किसका रेशा है। तो फ्लैक्स जो रेशा है ये हो जाएगा अलसी का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 382। क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ग मीटर क्षेत्र बोने के लिए 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से कितने बीज की मात्रा लगेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि 100 ग्राम। 383 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू के प्रजनन केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों स्थित है। तो आलू का मैदानी क्षेत्र में फूल नहीं बनता, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 384 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करंट मीटर द्वारा मापा जाता है। तो क्या मापते हैं। तो इसके जल प्रवाह की गति मापा जाता है। 385 नंबर क्वेश्चन स्थिर जल मापने की इकाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा घन मीटर। 386 नंबर क्वेश्चन एक पाइप में 0.4 घन मीटर प्रति मिनट की दर से पानी का बह रहा है, तो 5 मिनट में बहने वाला कुल पानी कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2000 लीटर। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 387 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मध्य सिंचाई परियोजना का सिंचित क्षेत्र होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 388 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अप केंद्रीय पंप का प्रयोगात्मक चूषण शीर्ष होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी ऑप्शन यानी कि 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 389 देखेंगे खुला पात्र वाष्प मापी निम्न मापने के लिए प्रयोग होता है। तो इसके द्वारा हम दोस्तों मापते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 390 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक स्रोत से 150 लीटर प्रति सेकंड की दर से जल का प्रवाह होता है तथा खेत पर यह जल प्रवाह 105 लीटर प्रति सेकंड की दर से पहुंचता है। तो जल संवहन क्षमता होगी कितने प्रतिशत होगी ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70%, आपको याद रखना है। 391 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पार्सल फ्लूम का आकार बताना है, व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसके गले की चौड़ाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 392 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा तेल सामान्य रूप से खाने योग्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अलसी का तेल खाने योग्य नहीं होता है। 393 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में किस फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धान। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 394 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फसल का नाम बताइए जिसमें अन्य की अपेक्षा भिन्न पादप वाला रेशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोबारा सुनेंगे, फसल का नाम बताइए जिससे अन्य की अपेक्षा भिन्न पादप भाग रेशे के रूप में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कपास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 395। क्वेश्चन करा मक्का, गेहूं, गन्ना, पेड़ी फसल चक्र की सघनता बताना है कितने प्रतिशत आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 133%। क्वेश्चन नंबर 396 दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन का नाम बताना है।
तो राइट आंसर हो जाएगा लासो। क्वेश्चन नंबर 397, निम्न में से सबसे उपयुक्त फसल चक्र छांटिए। तो सबसे उपयुक्त जो फसल चक्र है वो हो जाएगा मूंग और गेहूं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मूंग और गेहूं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 398, क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादकता किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 399, बाजरा और तिल का बीज मिलाकर बोना किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिलवा खेती का। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 400 नंबर क्वेश्चन करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 401 कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप तत्व बीमारी और कीड़ों का प्रतिरोध पैदा करने में प्रभावकारी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोथा इस परिवार का है। तो मोथा जो है दोस्तों इसकी फैमिली बताना है, तो ये साइप्रेसी फैमिली का पौधा है। 403 नंबर क्वेश्चन कर भारतवर्ष में शक्कर की फैक्ट्रियों की सबसे अधिक संख्या स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 404, क्वेश्चन कह रहा है सरसों के तेल में तीखापन होता है, किसके कारण होता है। तो बता देना है ग्लूसीलेट्स के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 405 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल का बाहरी हिस्सा किस धातु का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी मैग्नीशियम का होता है। 406 नंबर पौधे की निद्रावस्था यानी डोरमेंसी को तोड़ने वाला कौन सा वृद्धि नियंत्रक उत्तरदायी होता है। तो पौधे की डोरमेंसी को तोड़ने वाला कौन सा वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन जिब्रेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 407, क्वेश्चन करा है सबसे अधिक महंगा बीज किस श्रेणी का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रजनक बीज। 408 नंबर क्वेश्चन करा है जल कटाव के प्रथम रूप का नाम बताना है। तो प्रथम रूप का नाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि स्लैश कटाव। 409 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो वाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 410 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों PBW 343 एक अच्छी किस्म है, कौन किसकी है चलिए देखते हैं। चारों ये ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 411 नंबर क्वेश्चन करा 1 एकड़ बराबर है। तो 1 एकड़ बराबर होता है दोस्तों 0.404 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 412, सामान्य चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो क्रोमोसोम नंबर बताना है दोस्तों तो 42 होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 413 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सस्य विज्ञान के सिद्धांत एवं अभ्यास लिखी गई है, यानी ये पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है दोस्तों TY रेड्डी के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 414 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं अनुसंधान निदेशालय स्थित है, कहाँ पर। तो बता देना है करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 415 हाइड्रोपोनिक्स है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार का दोस्तों पौधों को मृदा रहित माध्यम में उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 416, क्वेश्चन करा निम्न में से पोएसी किसका नाम है। तो पोएसी जो नाम है दोस्तों ये ग्रेमिनी फैमिली का ही दूसरा नाम है। 417 नंबर क्वेश्चन करा भारत में कृषि योग्य भूमि है कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 166 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 418 सस्य गहनता की गणना की जाती है। तो सस्य गहनता की गणना जो करते हैं दोस्तों वो करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि कुल सस्य क्षेत्रफल बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल इंटू 100। 419 नंबर क्वेश्चन मक्का एक पौधा है। तो मक्का एक प्रकार का दोस्तों उभयलिंगी पौधा है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 420 नंबर क्वेश्चन करा है ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि जीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 421 पादप जैव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। NBPGR कहाँ स्थित है चलिए ऑप्शन देखते हैं।
चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 422 नंबर क्वेश्चन करा है बिट कॉटन यानी कि कपास में बीटी का उद्भव हुआ है, किससे हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिलस थोरिजेंसिस से। 423 नंबर क्वेश्चन करा है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशन किया है, किसके द्वारा? तो ये प्रकाशन होता है दोस्तों आईसीआर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 424, खेत में सिंचाई की दक्षता अधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि क्ले लोम में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 425, क्वेश्चन करा भारत की मुख्य खाद्य फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि धान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 426, भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.17 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 427, ट्रांसजेनिक पौधे जिनमें बीटी जीन होता है प्रतिरोध होते हैं, तो ये प्रतिरोध होते हैं दोस्तों कीटों के, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 428 नंबर क्वेश्चन करा हाई लाइसिन युक्त प्रोटीना किसकी प्रजाति है, तो ये प्रजाति हो जाएगी दोस्तों मक्का की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 429 नंबर क्वेश्चन करा है बीटा वालगेरिस है, तो बीटा वालगेरिस एक प्रकार की दोस्तों शर्करा वाली फसल है। 430 नंबर क्वेश्चन करा IGFRI झांसी संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चारा फसल अनुसंधान से। 431 नंबर क्वेश्चन करा आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सैंडी लोम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 432, क्वेश्चन करा कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय के लिए सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरजमुखी। 433 नंबर क्वेश्चन करा सबसे ज़्यादा लाइसिन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा लाइसिन सोयाबीन में पाया जाता है। 434 नंबर क्वेश्चन करा है फसल के बोने के पश्चात किस खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्लाइफोसेट का प्रयोग नहीं करते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 435 नंबर स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर बता देना दोस्तों कुफरी शिमला में स्थित है। 436 नंबर क्वेश्चन भारत के सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 437 कह रहा है कौन सी फसल गोल्डन ग्राम के नाम से जानी जाती है, अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा मूंग को गोल्डन ग्राम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 438 कह रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा धान है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 439, क्वेश्चन कह रहा है मुख्य फसल के फेल होने के बाद जो फसल तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 440, एक फसल चक्र में फसल सघनता कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100% होती है। 441 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल चना के नाम से जानते हैं। 442 नंबर क्वेश्चन समोच्च जुताई यानी कंटूर टीलेज किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों मृदा एवं जल संरक्षण के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 443 नंबर क्वेश्चन करा सर्दी एवं पाला से सबसे ज़्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरसों पर। 444 नंबर क्वेश्चन करा वर्षा आधारित खेती में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन 800 mm से अधिक। 445 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से किस फसल के संकर बीज नहीं पूछा है, तो राइट आंसर आपको बता देना है दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि गेहूं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 446, क्वेश्चन करा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, IIPR कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर में स्थित है। 447 नंबर क्वेश्चन करा गेहूं की लवणता रोधी किस्म कौन सी है, तो लवणता रोधी जो किस्म हो जाएगी खर्चिया 65, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 448 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा धान में बौनापन लाने वाला जीन का क्या नाम है, तो नाम बताना दोस्तों DGO जीन, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 449 नंबर क्वेश्चन करा गन्ने का नियमित आधार पर संकरण केवल किया जाता है,
तो ये किया जाता है दोस्तों कोयम्बटूर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी का उद्भव हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान उत्तरी अमेरिका माना गया है। क्वेश्चन नंबर 451, ड्यूरम गेहूं किसको निर्दिष्ट करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन चतुर्गुणित गेहूं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 452 नंबर क्वेश्चन करा है, पाले से बचाव हेतु अफीम फसल में छिड़काव के लिए गंधक तेजाब का इष्टतम घोल प्रतिशत होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन 0.1%। 453 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कपास। 454 नंबर क्वेश्चन करा, सोयाबीन का अमेरिकन वर्गीकरण आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन पकने की अवधि पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 455 नंबर क्वेश्चन करा, छिलके वाले चावल को कहते हैं? तो छिलके वाले चावल को किस नाम से जानते हैं? तो उसको भूरा चावल के नाम से जानते हैं। 456 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में कौन सा राज्य सरसों के उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 457 करा, बंड फॉर्मर से बनाई जाती है? क्या बनाई जाती है दोस्तों? तो इससे हम लोग मेड़ बनाते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 458 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, रागी का वनस्पति का नाम क्या होता है? तो इसका रागी का वनस्पति का नाम होता है दोस्तों एलुसाइन कोरकाना। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 459 क्वेश्चन करा, एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च, हल्दी के साथ फसल लेने की क्रिया कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। 460 नंबर क्वेश्चन करा, सेवन घास का वनस्पति का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है लेवरस सेंडिकस। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 461 क्वेश्चन करा है, रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो उदाहरण पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग बता देना है। क्वेश्चन नंबर 462 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, अपेक्षित खरपतवार होते हैं, आपको बताना है रिलेटिव वीड कौन से होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खेत में अलग अलग फसलों के पौधे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 463, राइजोबियम के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तत्व के कारण बढ़ जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 464, सूरजमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन ऑक्सीडेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 465, मक्का की बढ़वार के लिए उचित तापमान होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। क्वेश्चन नंबर 466, बाजरे में वसा की मात्रा प्रतिशत होती है? चलिए देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5%। 467 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न फसलों में से कौन सी ऐसी दलहन फसल है जिसका उपयोग दाल, चारा और हरी खाद के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोबिया। अलसी में प्रोटीन की मात्रा बताना है, तो अलसी में प्रोटीन की मात्रा जो है 36% पाई जाती है। अलसी की फैमिली बताना है, तो अलसी की जो फैमिली है दोस्तों वो हो जाएगी लाइनेसी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 470, क्वेश्चन करा, जूट में रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान? तो रेटिंग के लिए उपयुक्त टेम्परेचर जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। नेपियर घास को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाने हेतु लगभग रूट स्लिप की आवश्यकता होती है कितनी? तो आपको बता देना है दोस्तों 27,800। चुकंदर किस फैमिली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिनोपोडिएसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 473, चुकंदर की बीज दर प्रति हेक्टेयर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 474 नंबर क्वेश्चन का, आलू में कंद बनने हेतु आदर्श तापमान होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 475 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चने के दानों में प्रोटीन पाई जाती है? तो प्रोटीन की मात्रा बताना है दोस्तों, तो 21.1% पाई जाती है। 476 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चने की प्रमुख व्याधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर यानी कि उकठा भी लगता है और इसके अंदर झुलसा भी लगता है।
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। 477 नंबर क्वेश्चन, देसी चने की असिंचित और बरानी क्षेत्रों हेतु प्रयुक्त किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूसा 256। 478 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फसल का कटाई सूचकांक सबसे कम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरहर का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 479। क्वेश्चन कह रहा है प्रभात बताना किसकी किस्म है? प्रभात जो वैरायटी है दोस्तों ये अरहर की है। निम्न में से कौन सी फसल वंडर क्रॉप कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन को वंडर क्रॉप कहते हैं। सोयाबीन की किस्म बताना इसमें से कौन सी है? तो सोयाबीन की जो किस्म हो जाएगी दोस्तों मोनेटो भी है, T49 गौरव सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 482 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी शाकनाशी का प्रयोग सोयाबीन में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि इमेजेथापर का भी प्रयोग करते हैं, बेसालीन का भी, एलाक्लोर का भी करते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। 483 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पडलिंग की क्रिया से ऑक्सीकृत या अपचयित क्षेत्र का विकास कौन सी भूमि में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी ए और बी, निम्न भूमि, और यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा जलमग्न भूमि। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 484 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की खेतों में कौन सी क्रिया संबंध नहीं रखती? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अंधी गुड़ाई धान में नहीं किया जाता, बाकी डेपोग है, SRI है, बुशनी तीनों है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 485। कौन सी फसल को रात और दिन दोनों समय गर्म जलवायु प्राप्त होने पर अधिक उपज प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 486। पैरा और उतेरा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान की फसल को काटने से पूर्व अलसी की फसल की बुआई करना ठीक है, धान की फसल को काटने से 2 सप्ताह पूर्व मसूर की बुआई करना ये भी ठीक है, अविराम शस्य का उदाहरण है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 487 कह रहा है एरेबल फसल का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, धान भी है, तम्बाकू भी है और आलू भी है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 488 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिड्डी दल जो है चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि जोधपुर में स्थित है। 489 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय वन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि जोधपुर में स्थित है। 490 नंबर क्वेश्चन राज्य की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, जोधपुर में। ठीक है, AGTE के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये क्वेश्चन। 491 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों AGTE के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 492। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 493 राजस्थान सहकारिता शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? AGTE के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी इसका आंसर आप लोग जान लीजिए, जयपुर में। 494 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय, भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 495। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? NRC सीड स्पाइसेस कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। 496 नंबर क्वेश्चन करा है अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं ट्रेनिंग केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि दुर्गापुर, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 497। राजस्थान राज्य कृषि निदेशालय कहाँ स्थित है? AGTE के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी भी इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 498। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्गापुर, जयपुर में। 499 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवर, भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 500 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, तभी भी इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि झालावाड़ में। राजस्थान में पूछा है संतरा उत्कृष्टन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 501 नंबर क्वेश्चन करा है ऐसे क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm तक होती है, उन क्षेत्रों में खेती करना कहलाता है। तो
ड्राई लैंड फार्मिंग खेती कहलाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 502 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से रंध्र बंद करने वाले प्रति उत्सर्जक पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन PMA। ये रंध्र को बंद करने वाला प्रति उत्सर्जक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 503, मिनी वाटर शेड का कमांड क्षेत्र होता है, कितना होता है? तो ये होता है 1 से लेके 100 हेक्टेयर तक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 504। 504 नंबर क्वेश्चन करा है, भूमि का ऐसा क्षेत्र जिनमें वर्षा जल बहाव को एकत्रित कर एक बिंदु से निकालकर नदी आदि में छोड़ा जाता क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाटर शेड कहलाएगा। 505 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में अनाजों की कौन सी संकर किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन गंगा 1। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 506, क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं की फसल के लिए अगर 2 सिंचाई का पानी उपलब्ध हो तो कब देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा CRI अवस्था पर और पुष्पन अवस्था पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों 507 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं की फसल का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? तो वो हो जाएगा हिरणखुरी। आपत्तिजनक पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिरणखुरी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोग कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि TA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।